तहसील लीगल सर्विस कमेटी पामपोर ने कोर्ट कम्प्लेक्स में खवातीन की आलमी दिन के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की। प्रोग्राम में मुंसिफ जुनैद इम्तियाज मीर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर मुकर्रीन ने जोर दिया। वहीं खवातीन पर तशद्दुद और दीगर जुराइम करने पर कौन कौन से कानून लागू है, उनकी जानकारी फराहम की गई। मेंबर्स होते हैं और हैरेसमेंट ऑफ वुमेन और जो ख़वातीन हैं उसके राइट्स, उसके हुकूक सल्ब किए जाते हैं। और इसी सिलसिले में ताकि हम लोगों को जानियाब करें जो कानून है, इसमें ख़ास तौर हमने आज ये प्रोग्राम रखा था जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है वुमेंस के, ये कानून है। बाकी कवानीन के साथ साथ जो ये कानून है इसके हवाले से भी हमने यहाँ बात की, हमारे स्पीकर्स ने बात की और हमने ओवरऑल जो है इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है और बाकी जो इसमें मेंबर्स जो हाजिर हुए थे यहाँ पे, उनको हमने जानियाब किया कि उनके हुकूक क्या है। खारदून तीर अंदाजी टीम ने इंटर ब्लॉक ट्रेडिशनल तीर अंदाजी टूर्नामेंट कैंप अपने नाम कर लिया और इस टूर्नामेंट में शकरचकतान ब्लॉक की मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर एग्रीकल्चर LAHDC करगिल मोहसिन अली इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इस टूर्नामेंट का इनकाद यूथ एसोसिएशन जगारंग ने किया था। EC मोहसिन अली ने एसोसिएशन पर जोर दिया कि वो रिवायती तीर अंदाजी को बहाल करने की कोशिश करे, जिससे इस खेल की बहाली पर मदद मिलेगी और सयाहों को खित्ते की तरफ रागिब करने में मददगार साबित हो। महकमे तालीम के उस्तादों की अटैचमेंट को लेकर एक RTI के बाद करगिल इंतजामिया में हलचल मच गई है। RTI में तकरीबन 92 टीचरों का जम्मू और श्रीनगर में आसपास स्कूलों में अटैचमेंट किया गया है, जबकि करगिल के स्कूलों में टीचरों की कमी है, जिसके चलते यहां की तालीम पर बुरा असर पड़ रहा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से काफ़ी जो टीचिंग स्टाफ है वो अभी हमारे नज़र में आया है कि अटैचमेंट पे गए हैं। तो हमने जब वो आया तो हमने ये सारा CO से रिकॉर्ड मंगवाया कि कितने लोग कहाँ पे अटैच हैं, कब गए हैं, किसके ऑर्डर पे गए हैं, ये सारा हमने निकाल के एक कॉमन ऑर्डर, अभी हमने आपने देखा होगा कि हमने एक कॉमन ऑर्डर डायरेक्टरेट ऑफिस से CO करगिल को किया है कि जितने भी अटैचमेंट हैं उन सबको, खासकर अब हमने ये देखा है कि बहुत सारे अटैचमेंट UT के बाहर है, हॉस्टल्स जो काउंसिल्स चलाते हैं उसमें हैं और 2-3 ऑफिसर्स CO चीफ एजुकेशन ऑफिस श्रीनगर में भी हैं। तो कुछ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर भी अटैच्ड हैं। तो हमने एक कॉमन ऑर्डर निकाला है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर को ये हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसे जितने भी टीचिंग स्टाफ जो UT के बाहर है और जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर हैं, इस तरह के हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे आ जाएं। मगर जो बहुत जेन्युइन केस हैं, जो एक दो यक्का दुक्का जो हेल्थ ग्राउंड्स पे बहुत सारे उसके, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल जम्मू श्रीनगर में चल रहा हो, उनको हम केस बाय केस देख के एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सारे जो जेन्युइन, बिल्कुल जो जेन्युइन केस हैं उनको छोड़ के सारे जो टीचिंग स्टाफ है वो हम वापस ले आएंगे। जहां तक लेह का सवाल है, लेह में जो मेरे पास डेटा है उसमें टीचिंग स्टाफ में कोई भी एक दो को छोड़ के 31 टोटल हमारे पास, जो मेरे पास डेटा है जो अटैच हैं, वो नॉन टीचिंग स्टाफ का है। नॉन टीचिंग स्टाफ ऑब्वियसली क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेक्रेटेरिएट लेवल पे मैन पावर की जरूरत है, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट से भी नॉन टीचिंग स्टाफ जो है डेप्यूटेड होते हैं। सेक्रेटेरिएट में भी डेप्यूटेड है, काउंसिल्स में भी डेप्यूटेड है। तो उसमें हमें ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि मेन जो लॉस होता है वो टीचिंग स्टाफ के अटैच होने पे होता है, क्योंकि बच्चों का होता है इसमें। तो ले में ऐसा इशू नहीं है। जितने भी लोग हैं अटैच्ड वो नॉन टीचिंग स्टाफ के हैं। करगिल में जो टीचिंग स्टाफ जो अटैच है, जैसे मैंने कहा, उनको हम वापस ला रहे हैं।